नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल है। मेरा नाम विवेक है। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट और आरडी यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट का कंपैरिजन करने वाले हैं। और इस वीडियो में आपको बताएंगे कौन सी स्कीम आपके लिए बेहतर साबित हो सकती है। और आगे इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कौन सी ऐसी स्कीम है जिसके द्वारा आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिल पाएगा। तो दोस्तों, उसके लिए वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम फिक्स डिपॉजिट और आरडी के बारे में कुछ बेसिक जानकारी जान लेते हैं। दोस्तों, जो फिक्स डिपॉजिट होता है इसमें हम एक निश्चित रकम को किसी बैंक में एक बार ही जमा करते हैं, परंतु जो आरडी होती है इसमें हम इंस्टॉलमेंट के रूप में पर महीने के हिसाब से बैंक में जमा करते हैं। तो दोस्तों, ये हो गई इनकी बेसिक कंपैरिजन। आगे हम एक एग्जाम्पल के तौर पर जानते हैं किस प्रकार से इसमें पैसों का कंपैरिजन किया जाता है। तो दोस्तों, हम मान लेते हैं कि अगर हम 60,000 रुपये की एफडी किसी बैंक या पोस्ट ऑफिस में करते हैं और जो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 8% ले लेते हैं, क्योंकि बैंक अगर पोस्ट ऑफिस में अलग अलग इंटरेस्ट रेट होते हैं तो एवरेज हम 8% ले रहे हैं और जो टाइम हम 12 मंथ का ले रहे हैं। दोस्तों, अगर हम 60,000 रुपये की एफडी 8% के रेट से 12 महीने के लिए लेते हैं, अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो 12 महीने बाद लगभग हमें 64,945 रुपये मिल जाएंगे। अब दोस्तों, हम इसकी साइड में ही आरडी का कंपैरिजन करते हैं। अगर हम आरडी 5,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से 12 महीने के लिए आरडी लेते हैं तो 12 की गुणा अगर 5 से करें तो 60,000 रुपये ही हो जाता है। और जो इसका भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 80% ले लेते हैं, क्योंकि हम इसका कंपैरिजन कर रहे हैं। और जो इसकी समय अवधि है इसका भी 12 महीने ले लेते हैं। अब दोस्तों, इसे भी हम अगर कैलकुलेट करें यानी कि इसका भी 12 महीने बाद मैच्योरिटी अमाउंट कैलकुलेट करें तो लगभग 62,646 रुपये आ जाता है। अब इन दोस्तों जो भी दोनों मैच्योरिटी अमाउंट है इनका हम कंपैरिजन करें तो लगभग इनमें 2,299 यानी कि लगभग 2,300 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। तो इस कंपैरिजन से आप दोस्तों जान चुके होंगे कि लगभग अगर हम 60,000 रुपये की एफडी करते हैं और 60,000 रुपये की आरडी करते हैं तो एफडी करने पर हमें लगभग 2,300 रुपये ज़्यादा मिल पाते हैं। तो इससे ही साफ पता चल पाता है कि एफडी आरडी की तुलना में ज़्यादा बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। दोस्तों, यहाँ पर आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि हमने 60,000 रुपये की एफडी की है और 60,000 रुपये की आरडी की है और दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 8% है और दोनों का जो टाइम है वो भी 12 मंथ है। परंतु यहाँ पर फिक्स डिपॉजिट में हमें लगभग 2,300 रुपये ज़्यादा क्यों मिल रहे हैं। हम दोस्तों आपको बताते हैं यहाँ पर आपको 2,300 रुपये ज़्यादा क्यों मिल रहे हैं। दोस्तों, आपको पता होगा जब किसी हम बैंक या पोस्ट ऑफिस में पैसे को जमा करते हैं तो उसमें जो ब्याज होता है वो हमारे जमा की गई रकम पर हमें दिया जाता है। इन दोनों ही योजनाओं में जो हम पैसों को जमा करते हैं उस पर जो हमें ब्याज मिलता है वो क्वार्टरली के हिसाब से दिया जाता है। क्वार्टरली का मतलब होता है 3 महीने में एक बार। तो इसीलिए हम बात करते हैं सबसे पहले एफडी के बारे में। शुरू के 3 महीने में एफडी में हमने कितना पैसा जमा किया है, क्योंकि आपको पता होगा एफडी में सिर्फ एक ही बार पैसा जमा करते हैं। तो शुरू के 3 महीने में भी हमने 60,000 रुपये ही जमा किए हैं। तो 60,000 रुपये पर हम 8% के हिसाब से कैलकुलेशन करें तो लगभग 1,200 रुपये ब्याज आ जाता है। अब इसी की साइड में हम कंपेरिजन करते हैं आरडी का। आरडी में हमने शुरू के 3 महीने में कितने जमा किए हैं उस पर हमें ब्याज दिया जाएगा। तो दोस्तों, हमने पहले महीने 5,000 जमा किए होंगे, दूसरे महीने फिर 5, 10, फिर तीसरे महीने 5 लगा हो जाते हैं 15,000, यानी कि हमने शुरू के 3 महीने में जमा किए हैं 15,000। तो दोस्तों, इसी कारण हमें 15,000 पर ही ब्याज मिलता है। अगर हम 15,000 का ब्याज कैलकुलेशन करें 8% के हिसाब से तो कैलकुलेट करने के बाद आता है 200 रुपये। आप देख सकते हैं यहाँ पर लगभग 1,000 रुपये का दोनों का ब्याज में डिफरेंस आ चुका है। इसी प्रकार से ये डिफरेंस आगे बढ़ता रहता है और 12 महीने होते होते आरडी का जो ब्याज आ जाता है टोटल ब्याज वो आ जाता है 2,646 रुपये और जो फिक्स डिपॉजिट का ब्याज आता है टोटल वो 4,945 रुपये। अब इन दोनों का कैलकुलेशन यानी कि दोनों का कंपैरिजन करें तो इनका डिफरेंस ही आप देख सकते हैं यहाँ पर 2,299 रुपये आ चुका है, जो हमने पहले कैलकुलेशन किया था। तो इस कंपैरिजन से आप जान चुके होंगे कि फिक्स डिपॉजिट करने पर हमें लगभग 2,300 रुपये ज़्यादा क्यों मिल रहे हैं। तो दोस्तों, दोनों का कंपैरिजन देखने के बाद आपको पता चल चुका होगा कि एफडी और आरडी में कौन सा विकल्प आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है और कौन सा आपका निवेश करने पर ज़्यादा मैच्योरिटी अमाउंट दे सकता है। परंतु दोस्तों, यहाँ पर एक बात आ जाती है, अगर आपके पास निश्चित रकम है तो ही आपके लिए एफडी बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। अगर आपके पास निश्चित रकम नहीं है यानी कि आपके पास मंथली पैसे आते हैं तो आपके लिए आरडी ही बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।